दो खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र मरकजी हुकूमत अलर्ट हो गई है। मुल्क के कई हिस्सों में कोरोना के केसेस में हो रहे उछाल के पेश नज़र और नई वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया भर के ममालिक की तशवीश में इजाफा कर दिया हो। और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक आला सतही मीटिंग तलब की है। पीएम मोदी मुल्क में कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और वैक्सीनेशन के हवाले से आला हुकाम के साथ मीटिंग कर रहे हैं। जनूबी अफ्रीका में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की तशखीस की गई है और कोरोना का ये नया वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। कई ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर पाबंदियां भी आयद कर दी हैं और इस सिलसिले में उस वेरिएंट के पेश नज़र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज न सिर्फ मुल्क के अंदर कोरोना की सूरत हाल किस तरह के उस पर एक मीटिंग तलब की है, साथ ही साथ जो अफ्रीकी ममालिक अफ्रीका में नया वेरिएंट पाया गया है उसके पेश नज़र कई ममालिक ने अगरचे अफ्रीका पर सफरी पाबंदी आयद कर दी, उस पर भी आज फैसला लिया जा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर के इम्कान के पेश नज़र जहां मरकजी हुकूमत अलर्ट हो गई है, वहीं पर मुल्क के कई हिस्सों में कोरोना के केसेस में हो रही उछाल के पेश नज़र और नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी दुनिया भर के ममालिक की तशवीश में इजाफा कर दिया। और इस सिलसिले में आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक आला सतही मीटिंग तलब की है। मीटिंग में सेहत के आला अफसरान के साथ साथ कई वज़रा भी शामिल है। अब से थोड़ी देर पहले ही वज़ीर आज़म ने मीटिंग तलब की और मीटिंग की सदारत की है और माना जाता है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जहां पर कोविड की में उछाल देखने को मिल रहा है उसके साथ साथ ही जनूबी अफ्रीका में नया वेरिएंट पाए जाने के बाद ही ये मीटिंग तलब की गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं फ़ोन लाइन पर आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है आज की इस मीटिंग में अचानक से वज़ीर आज़म की सदारत में मीटिंग तलब करना है, क्या कुछ तफसीलात आपके पास है? बिल्कुल गौहर, वज़ीर आज़म मोदी की जो कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और वैक्सीनेशन इस वक्त मुल्क के अंदर जो प्रोग्राम बड़े पैमाने पर हालांकि शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज भी इसमें अनाउंसमेंट हुई कि अब दूर दराज इलाकों में, पसमानदा इलाकों में जहां पर इंतजामिया या पहाड़ी इलाके हैं वहां किसी वजह से नहीं पहुंच पाए तो ड्रोन के जरिए वहां पर भी वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया जाएगा। वैक्सीन की जो खेप है वो पहुंचाई जाएगी। इस पर इस वक्त आला हुकाम के साथ मीटिंग चल रही है और 10:30 बजे मीटिंग वज़ीर आज़म ने शुरू की है। कोरोना की तीसरी लहर, मुमकिना जो तीसरी लहर का इस वक्त खतरा बढ़ रहा है और इसी के इम्कान के पेश नजर अब मरकजी हुकूमत भी अलर्ट हो गई है। कई इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और वेरिएंट जो ओमिक्रॉन नाम से, जिसका बाकायदा 10 घंटे पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आलमी इदारा सेहत कह लीजिए, उसने अनाउंसमेंट कर दी है कि दुनिया भर के मुख्तलिफ मालिक के अंदर इस नए वेरिएंट के केसेस आ रहे हैं, जिस पर
तशवीश का इजहार किया गया WHO की तरफ से और उन तमाम ममालिक को एहतियात बरतने की ताकीद की गई जिन्होंने हाल ही में अपनी बैनुल-अक़वामी परवाजें शुरू की हैं। बैनुल-अक़वामी सफर जिन ममालिक से ज्यादा हो रहा है और जिन एरियाज के अंदर आबादी ज्यादा है। और वज़ीर आज़म ने इसी सिलसिले में कोरोना की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इस वक्त कैसे मेजर जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उसके लिए जो मेजर किए जा रहे हैं यानी इकदाम उठाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें उन पर मालूमात भी फराहम की जा रही हैं। चूंकि इस वक्त मुल्क के अंदर जो 5 रियासतें बिलखुसूस हैं, केरला के अंदर जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान ही 4,500 से ज्यादा केसेज आए हैं, तमिलनाडु में 700 प्लस केसेज आए हैं, मगरबी बंगाल के अंदर 700 से ज्यादा केसेज आए हैं, 400 प्लस केसेज कर्नाटका के अंदर हैं, एक ही कॉलेज से महाराष्ट्र के अंदर जहां पर 271 केसेज आए, और मिजोरम भी जहां पर आबादी बहुत कम है लेकिन आबादी का तनासुब कम होने के बावजूद भी सिर्फ 2 एरियाज से 350 से ज्यादा केसेज रिपोर्ट हुए हैं। और पिछले जो 24 घंटे गुजरे हैं उसमें 8,000 प्लस केसेज आए हैं। उस सारी सूरत हाल को भी इस वक्त डिस्कस किया जा रहा है कि बाकी एरियाज से आसिफ, क्या आज की मीटिंग में यह भी फैसला लिया जा सकता है कि आया जनूबी अफ्रीका में सफरी पाबंदी लग सकती है, क्योंकि कई ऐसे ममालिक है जिन्होंने सफरी पाबंदी आयद कर दी है? बिल्कुल, देखिए जनूबी अफ्रीका के साथ साथ मैं आपको बताऊं हांगकांग से भी नए वेरिएंट की तस्दीक हो गई है, और इसके अलावा इजराइल और बोत्सवाना ये छोटे वो मालिक हैं जहां पर आबादी का तनासुब कम है लेकिन केसेस तमाम सूबों के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। जिसके बाद न सिर्फ एक तरफ SARS-CoV-2 का जो इजलास हुआ है WHO का, उसके बाद ये न सिर्फ मीटिंग में फैसला लिया गया कि मुख्तलिफ मालिक के अंदर जो इन ममालिक से सफर करने वाले लोग हैं उन पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, बल्कि तमाम दुनिया भर के मालिक को, तकरीबन 190 प्लस ऐसे मालिक हैं जहां पर खतरा ज्यादा है, उनको फौरी तौर ये कहना चाहिए कि जिनने इंटरनेशनल पैसेंजर्स की जो फ्लाइट्स हैं हाल ही में रिज्यूम करने का फैसला लिया उसको फौरी तौर पर बदला जाए। इसमें भारत सरकार का भी कल का फैसला है, चूंकि 15 तारीख से अब दोबारा जो बैनुल-अक़वामी परवाजें हैं वो मुल्क से बाहर जाना शुरू हो जाएंगी। UAE के अंदर जनूबी अफ्रीका, उसमें UAE के साथ साथ सऊदी अरब भी शामिल किया गया, अमेरिका और कनाडा भी। लेकिन खतरात के पेश नजर हो सकता है कि ये 15 तारीख को जो फैसला रखा गया उसमें कोई तब्दीली आए, क्योंकि इस वक्त जो मीटिंग चल रही है अभी उसमें रियासतों का कोई दखल नहीं है। वज़ीर आज़म की जो टॉप मिनिस्टर इस वक्त टॉप ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग हो रही है, उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जो वज़ीर आज़म के PK मिश्रा, और इसके अलावा मरकजी वजारत सेहत के जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, और नीति आयोग के जो हेल्थ के मेंबर हैं डॉक्टर VK पॉल, वो भी इस मीटिंग में मौजूद हैं। उन सभी से जो अभी तक उनकी सिफारिशात रही हैं उन पर मुशावरत करने के बाद ही मरकज और जो रियासतें हैं उनके चीफ सेक्रेटरीज को मुतलका वजारतें हैं यानी हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको या चीफ सेक्रेटरीज के साथ कोई मीटिंग के मुतालिक भी फैसला होगा। और कोविड टेस्टिंग और स्क्रीनिंग पर जहां पर कल ही 13 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को खत भी लिखा मरकज ने कि स्क्रीनिंग का अमल तेज किया जाए, और खासतौर से उन एरियाज के अंदर जहां पर बैनुल-अक़वामी परवाजों के जरिए मुसाफिर पहुंच रहे हैं, सफर करने वालों की तादाद ज्यादा है, उन पर बहुत करीबी नजर बनाई जाए। ये चीजें बहुत ब्रीफली डिस्कस हो रही हैं और इनको 5 रियासतों के अलावा कहीं बाहर न निकलने दिया जाए। हालांकि इन 5 रियासतों में अच्छी चीज ये है कि नए वेरिएंट का अभी तक असर नहीं है, ना कोई केस किसी की तस्दीक हुई है ओमिक्रॉन की जिसकी तस्दीक WHO ने की है, लेकिन ये जरूर है कि पहले से जो कोविड केसेस हैं उनको कम किया जाए। इसलिए इस वक्त खुद वज़ीर आज़म, उनके जो प्राइवेट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो इस मीटिंग का हिस्सा हैं, और काबीनी जो सेक्रेटरी हैं राजीव गौबा वो भी तफसीलात फराहम कर रहे हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इजलास चल रहा है। थोड़ी देर में इजलास जब खत्म होगा, चूंकि अभी इसको 1 घंटा मुकम्मल हो चुका है, तमाम तर तफसीलात ब्रीफ कर दी जाएंगी थ्रू मीडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद आपका। ये थे आसिफ रशीद, तफसीलात फराहम करे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में एक आला सतही इजलास जो है तलब किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस वक्त मीटिंग चल रही है और मुल्क के अंदर मुख्तलिफ रियासतों के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जिस तरह से कोविड केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है और वैक्सीनेशन मुहिम को मजीद तेज बनाने के साथ साथ ही जो कोविड टेस्टिंग कैपेसिटी है उसको मजीद बढ़ाने पर भी गौर किया जा रहा है, और माना जाता है कि जो नया वेरिएंट जनूबी अफ्रीका में नया वेरिएंट पाया गया है ओमिक्रॉन, उस पर भी तफसील के साथ ही बातचीत हो रही। क्या आया वहां पर सफरी पाबंदी आयद हो सकती हैं? फिलहाल मीटिंग जारी है और क्या कुछ मीटिंग के बाद होगा वो हम आपको मजीद उसमें तफसीलात भी पेश करेंगे। अब बढ़ते आगे, इधर वजीर आला दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि जिन ममालिक में कोरोना का नया वेरिएंट फैल रहा है वहां से हिंदुस्तान आने वाली परवाजों पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क काफी मुश्किलात का सामना करने के बाद ही कोरोना के खतरे से बाहर आ सका है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को कोरोना के नए वेरिएंट को हिंदुस्तान आने से हर मुमकिन कोशिश करके रोकना चाहिए।
नीट पीजी की काउंसलिंग में हो रही ताखीर से नाराज डॉक्टरों ने आज से मुल्क गिर हड़ताल की कॉल दी है। यह हड़ताल फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से दी गई है, जिसके बाद ही मुल्क के तकरीबन 10,000 से ज्यादा रेजिडेंट डॉक्टर काम छोड़ हड़ताल पर है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल और RML अस्पताल समेत दीगर अस्पतालों के डॉक्टरों ने आज OPD में मरीजों का इलाज नहीं करने का फैसला भी किया है। दिल्ली के अलावा कई रियासतों में से भी हड़ताल की हिमायत की गई है, जिनमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात शामिल है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया है कि वो OPD सर्विसेज बंद कर देंगे और ये कब तक बंद रहेंगे उन्हें मालूम नहीं है। हड़ताल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की जाएगी। जब तक कोई वाज़ेह इक़दाम नहीं लिए जाते, हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत पार्लियामेंट के सरमाई इजलास के पहले दिन लोकसभा में ज़राअत के तीनों मुतनाज़ कवानीन को मनसूख करने का बिल पेश करेगी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 29 नवंबर से शुरू हो रहा है और ज़री कानून की मनसूखी बिल 2021 लोकसभा के पहले दिन के एजेंडे में दर्ज है। ख्याल रहे कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को ही इन बिलों को मनसूख करने का ऐलान किया था। इसके बाद ही गुज़िश्ता बुध को मरकजी काबीना की मीटिंग में भी ज़री कवानीन की मनसूखी से मुत्तलिक इस बिल को मंजूरी दी गई है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग ठाकुर ने उस वक्त कहा था कि हुकूमत सरमाई इजलास के पहले हफ्ते में ही तरजीह बुनियादों पर मुतनाज़ा ज़री कवानीन को मनसूख करने की कार्रवाई शुरू करेगी। इसके पेश नज़र कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत दीगर जमातों ने व्हिप जारी करते हुए अपने अपने अराकीन को पहले दिन ऐवान में मौजूद रहने को कहा है। तीनों नए ज़री कवानीन गुज़श्ता साल सितंबर में मंजूर किए गए थे, लेकिन किसानों की कई तंजीमों ने इन कवानीन को किसान मुखालिफ करार देते हुए गुज़श्ता साल 26 नवंबर से इनके खिलाफ एहतजाज और धरना शुरू कर दिया था। किसानों की तंजीमें इस वक्त से इस कानून को मनसूख करने का मुतालबा कर रही थी। कठुआ में गोली लगने से एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। महानपुरा तहसील के करनवारा इलाके में पुरस्कार तौर पर गोली लगने से एक शख्स की मौत वाक़या हुई है। पुलिस ने लाश को अपनी तहवील में लेकर तिबी लवाजमात के लिए अस्पताल से मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि इस सिलसिले में केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में महकमा एजुकेशन की तरफ से एनरोलमेंट मुहिम शुरू किए जाने पर अवाम ने अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि अगर इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा संजीदा है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात का फुकदान दूर किया जाता और बेहतर सहूलियात बहम रखी जाए तो एक बेहतर और मज़बूत पहल होगी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में काबिल और आला तालीम याफ्ता असातिज़ा हैं और बच्चों को बेहतर और मयारी तालीम मिल सकती है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया जाए। मैं आपको बताऊं, ये खुशाइन कदम है गवर्नमेंट का। अगर गवर्नमेंट संजीदा है कि ये कदम जो उठाया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कूल्स में वही इंफ्रास्ट्रक्चर वो देंगे जो एक प्राइवेट स्कूल में है, तो ऐसा तो बहुत अच्छा कदम है। ये ज़मीनी सतह पे ये बहुत अच्छा कदम है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि मैं भी एक पेरेंट हूँ, मैं भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में, क्योंकि हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिले। आज की डेट में पढ़ाई के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए एक स्कूल में। ये एक बेसिक ज़रूरियात है। अगर गवर्नमेंट संजीदा है, वाकई में ये कदम उठाया जाएगा तो ये खुशाइन कदम है, बहुत अच्छा कदम है। होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट अगर कह रही है तो लोगों को इस पे जो है अमल करना चाहिए। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से अभी फीस बढ़ रही है, जिस तरह से प्राइवेट स्कूल जो है वो जिस तरह से वो लूट रहे हैं पेरेंट्स को, उनको देखना चाहिए कि असल में अगर गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू की है तो यकीनन एक अप्रिशिएबल स्टेप है। और दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए कि जिस तरह से पहले एब्रोगेशन और उसके बाद कोविड के चलते जिस तरह से यहाँ हालात ख़राब हुए हैं, उसके बाद जो है जिस तरह से प्राइवेट स्कूल्स में जो फीस बढ़ा दिया गया है, आम आदमी वो एफोर्ड नहीं कर पाता और जो पॉकेट मनी है, जो फैमिली का खर्चा है, उस पर बुरा असर पड़ता है। अब अगर गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है, ये आश्वासन दे रही है, इंश्योर कर रही है कि वो इनसे बेटर जो है वो भी उसी क्वालिटी की एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, तो लोगों को इस पर जो है वो विश्वास करना चाहिए।
اور جو یہ پرائیویٹ اسکولوں میں جو بچے جا رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ جو گورنمنٹ اگر کہہ رہی ہے تو یقیناً جو ہے ایک اچھا سٹیپ ہے، تو لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح سے جو پرائیویٹ اسکول ہے جس طرح سے وہاں پہ لوٹا جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے، اس نقصے کو روکنے کے لیے یہ سب بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر گورنمنٹ نے ایسا دعویٰ کیا ہے کہ ہم برابر انفراسٹرکچر جو ہے وہ فراہم کریں گے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ انیشیٹو لے گی تو یہ ایک معمولی سی بات ہے گورنمنٹ کے سامنے، لیکن اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہو، دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو امپریشن ہے، واضح طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گا، امپریشن جو ہے گورنمنٹ سکولز کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ پرائیویٹ سکولز کیوں کرتے ہیں پریفر والدین بچوں کو بھیجے؟ کیونکہ وہاں پہ انہیں ساری سہولیات جو ہے وہ بہم ہے۔ گورنمنٹ سکولز میں ایسی سہولیات بہم نہیں ہے۔ اگر واقعی گورنمنٹ سنجیدہ ہے، وہ اس پہ غور کرے گی، تو عین ممکن ہے کہ جتنے بھی پرائیویٹ سکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے شفٹ ہو سکتے ہیں گورنمنٹ سکولز میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح پرائیویٹ سکولز میں ہم واضح کہیں گے کہ جس طرح پرائیویٹ سکولز میں ٹیچر سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اگر گورنمنٹ سکولز میں ٹیچرز سے کام لیا جائے گا، حالانکہ گورنمنٹ سکولز میں بہتر ٹیچر ہے بنسبت کے پرائیویٹ سکولز میں۔ اگر گورنمنٹ سنجیدہ ہے کہ وہ پرائیویٹ سکولز کو انفراسٹرکچر جو ہے وہ فراہم کر سکتی ہے، اس کے بعد وہی تعلیم کا معیار دے سکتی ہے، تو بڑی بات نہیں ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ انیشیٹو لے گی تو میں پہلا آدمی وہ ہوں گا جو پرائیویٹ سکول سے بچوں کو نکال کے گورنمنٹ سکول میں داخل کرے گا۔ ایک طرف جہاں محکمہ ایجوکیشن کی طرف سے انرولمنٹ مہم چل رہی ہے اور بچوں کو سرکاری سکولوں میں آنے کی دعوت دی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف ایسے بھی سرکاری سکولوں کی عمارتیں ہیں جن کی حالت کافی خستہ ہو چکی ہے۔ شمالی کشمیر کی بیارے پورہ ہندوارہ میں قائم گورنمنٹ بوائز مڈل سکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے، جو سکول میں زیر تعلیم 200 کے قریب کم سن طلباء کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ سکول جس میں زیادہ تر غریب گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تاہم عمارت کی شکستہ حالت کی وجہ سے بچوں کا مستقبل اور ان کی زندگیاں خطرے سے دوچار ہے۔ اسکولی عمارت کو سال 2016 میں برفباری کی وجہ سے نقصان پہنچا تھا، تاہم بدقسمتی سے آج تک مرمت کی منتظر ہے۔ یت گیا رول لگ بھگ گیا یا 400 بچن تان، کیا خاص کر آج زیادہ تیت حالات کہ عام غریب لوگ ہیک ترت بچس پرائیویٹ سکولس یا کی تت گۄڈنیتھ تیوت ژھانڈان یوت نہٕ بچہ دٔچھُ کینٛہہ وَلہٕ سا یہِ گٔژھِ ایڈمِشن فیس سکولس منٛز اژنس، تمہِ علاوٕ چھُ پتہٕ تیوٗت تس آسان کہ سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان سُہ ایفٲرڈٕے تسُن وول کٔرِتھ کرِ بس سٲنۍ اپیٖل چھِ یِہے ایل جی صٲبس خاص کر ڈی سی صٲبس ییٚمِس چیف ایجوکیشن آفیسر صٲبس تِمو کیٛازِ شور یہِ چھُ رۄپیہِ کرورُک جاداد، اگر یتھ زٔمیٖنس کرو قۭمتھ یتھ چھُ وٕنکیٚنس یتنس کم سے کم 10-20 کرور ییٚتہِ چھُ گژھان وٕنکیٚنس 60-70 لچھ رۄپیہِ زٔمیٖن کنال، یتھ چھِ درج ییٖژن چھِ مےٚ پتہ یِمن آسہِ نہٕ ییٚتہِ پتہ کینٛہہ لۄکٹِس یا کینٛہہ یتھ چھِ پنٕنۍ 8 کنال زٔمیٖن درج یتنس سکوٗل خٲطرٕ آز برونٛٹھ 40 ؤری بالکل بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان سمجھِتھ تتہِ کیٛاہ آسہِ، تتہِ ما آسہِ أنۍمٕتۍ چاروٲے ییٚتہِ اگر سٮ۪کھٕچ کٲنٛسہِ ترٲومٕژ أنٛدٕرۍ نٮ۪بٕرۍ تتہِ ما آسن چاروٲے تہِ تھٲومٕتۍ لوٗکو گٔنٛڈۍمٕتۍ أنٛدٕرۍ کٔنٮ۪تھ۔ یہِ گوٚو یتھ بیٚیہِ چھُ یہِ یتھ برعکس نہٕ آسہِ کانٛہہ دوٗر سایڈس کُن دوٗر گام جنگل سایڈس تمِچ حالت کیٛاہ آسہِ؟ بلڈنگ ہے، کروڑوں کی پراپرٹی وہاں پہ بنی ہے اس وقت، لیکن وہ کروڑوں کی پراپرٹی تب سیف ہے جب اس کو فینسنگ ہو جائے گی، لیکن ویسے بھی فلڈ پرون ایریا میں کیونکہ جو ہی فلڈ آتا ہے تو ہمیں سکول وہاں سے بند کرنا پڑا۔ اب آتے یہاں، لیکن یہاں پہ آپ نے خود دیکھا ہے کہ بلڈنگ کی حالت کیا ہے، چونکہ مجھے پوری امید ہے کیونکہ ہم نے ڈائریکٹر صاحب کے نوٹس میں بھی لایا ہے، سی او صاحب کے نوٹس میں ابھی 1-2 دن پہلے، تو زاڑیو صاحب کے نوٹس میں، ان کے ڈپٹی سی او کے نوٹس میں بھی لایا ہے کہ اس کی رینوویشن کی جائے تاکہ ہم اس بلڈنگ سے بچوں کو شفٹ کر کے یہاں انرولمنٹ ڈرائیو آپ کو پتہ چل رہا ہے، انرولمنٹ دیکھو فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ، جب ہماری ایسی زمین ہے، یہ کروڑوں کی پراپرٹی یہاں پہ، ابھی حاجی صاحب کہہ رہے تھے 8 کنال زمین اس میں درج ہیں، ان 8 کنال اگر فینسنگ ہو جائے گی نا ٹھیک طرح سے اور یہاں سے اس کو پارکنگ کا بھی انتظام ہو تاکہ جو اٹریکٹ کرے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو اٹریکٹ ہو۔
जिला बडगाम के बीरवा इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके के लोग पीने के साफ पानी से महरूम है। लोगों का कहना है कि एक तरफ जहां जल जीवन मिशन की बात की जाती है तो वही वास बीरवा के लोग आज भी नाले से आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने मुतल्लिका महकमा और जिला तरक्याती कमिश्नर बडगाम से अपील की है कि इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाए ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। तो मसल ये बुनियादी सहूलियातों मज इंसानस जिंद रोजन खतु बुनियादी बहम सहूलियत गसन खास कर वन बता ये मसाइल मगर आब ज्यादा सठा ज्यादा प्रॉब्लम वनकस तकवहमी सदी मज कस्बस हल्कस मज वनकस नालन हुंद आब चन खतर लुक मजबूर गसान। नालन हुंद आब तुत अगर तुम वुचो त नाल कत्या गंद वनकस ड्रेनेज सिस्टम सोरे ड्रेनेज सिस्टम सह मज वनकस इस्तेमाल गसान यह गसान शहरन मज मगर वन गामन मज यथ मज ड्रेनेज सिस्टम यथ आबच कमी यथ मज पान कुलन हुंद जानवर मज बिल्कुल बिल्कुल गंद आब। अगर वो अगर WHO तामत यह कत वात ये लुक चवान यह आब तेल मे बासान नो यह बैन अवी इजलास अथ पे यूत गंद आब चवान 21वीं सदी वनकस सैनिस गाँवस मज कुन जाए पब्लिक। आलमी इदारे सेहत ने जनूबी अफ्रीका में पाए गए कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन का नाम दे दिया है। आलमी इदारे सेहत ने मामला तशवीशनाक करार दे दिया है। वायरस के नए किस्म के फैलाव के खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ ममालिक ने अफ्रीकी मुल्कों से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। दुबई से कोरोना कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ने भी अपने बयान जारी कहा है कि UAE ने अफ्रीकी मुल्कों से आने वाली परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। बयान के मुताबिक कोरोना की नई किस्म के बायस जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे समेत दीगर मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है। 29 नवंबर से अफ्रीकी मुल्कों से आने वालों को दुबई में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के फैलाव का खदशा पैदा होने के बाद फ्रांस ने अफ्रीकी मुल्कों के लिए फ़िज़ाई सर्विस 48 घंटों के लिए मुअत्तल कर दी है। दूसरी जानब रूस ने भी अफ्रीकी मुल्क हांगकांग के खिलाफ सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। रूसी हुकाम का कहना है कि रूस में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। जनूबी अफ्रीका में नए वेरिएंट पर यूरोपियन यूनियन की सदर का कहना है कि जनूबी अफ्रीका में नया वेरिएंट आने की वजह से यूरोपियन ममालिक को चाहिए कि वो जनूबी अफ्रीका में सफर करने के हवाले से फैसला करे। Taking the news about the new highly mutated COVID-19 variant very seriously. We do know that mutations could lead to the emergence and spread of even more concerning variants of the virus that could spread worldwide within a few months. It is now important that all of us in Europe act very swiftly, decisively and united. The European Commission has today proposed to Member States to activate the emergency brake on travel from countries in Southern Africa. इधर बरतानिया के वजीर सेहत ने कहा कि जनूबी अफ्रीका में पाए जाने वाला नया वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए बाइस तशवीश है। उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी के साथ साथ आलमी इदारे सेहत को भी चाहिए कि उन्हें इस पर एक हिकमत अमली तैयार की जानी चाहिए। That this new variant may pose substantial risk to public health. Early indications show this variant may be more transmissible than the Delta variant, and current vaccines may be less effective against it. I want to reassure this House that there are no detected cases of this variant in the UK at this time, but this new variant is of huge international concern. I must stress that this is a fast-moving situation and there remains a high degree of uncertainty. The sequence of this variant, currently called B11529, was first uploaded by Hong Kong from a case of someone travelling from South Africa. The UK was the first country to identify the potential threat of this new variant and to alert international partners. Further cases have been identified in South Africa and in Botswana, and it is highly likely that it is now...
इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।